हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हमारी अभी क्लास है वो अभी टाइम पर नहीं हो पा रही थी कुछ दिनों से, लेकिन अब जो क्लास होगी अब वो हमारी क्या होगी, अपने ही टाइम पर शाम 7 बजे डेली टू डेली होगी। तो चलिए जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा और निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु हार्डवेयर के संचालन का निर्देशन करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ALU इनपुट डिवाइसेस और कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा कंट्रोल यूनिट। क्या होता है कि जो हमारा डेटा है और निर्देश हैं उनका एग्जीक्यूशन किसके द्वारा किया जाता है, हेतु जो हार्डवेयर के संचालन का निर्देश करेगा वो करेगा हमारा कंट्रोल यूनिट। मतलब कि जो हमारा डेटा है और जो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूशन के लिए हार्डवेयर को जो निर्देश देता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, CPU को निर्देश देता है, उसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर सबसे अधिक प्रोसेसिंग पावर और यूजर सपोर्ट संख्या होती है। मतलब इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर और यूज़रों की सपोर्ट संख्या होगी। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो हमारी आमतौर पर सबसे अधिक प्रोसेसिंग की पावर उसमें होती है, कौन से कंप्यूटर में होती है, इसमें ये पूछा गया। तो इसमें जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग की पावर और यूजर सपोर्ट संख्या होगी हमारी सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये लिखा है कि क्वाड्रेटिक कीबोर्ड में Q से संबंधित कुंजी इस रूप में दिखती है। जो क्वाड्रेटरी है उसमें Q से संबंधित जो कुंजी होती है वो किस रूप में दिखती है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने। ऑप्शन दिए गए हमारे लिए, वर्णमाला कुंजी की पहली पंक्ति की पहली कुंजी। सेकंड दिया गया है वर्णमाला कुंजी की पहली पंक्ति की अंतिम कुंजी। थर्ड दिया गया हमारे लिए वर्णमाला कुंजी की अंतिम पंक्ति की पहली कुंजी। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमारे लिए वर्णमाला कुंजी की अंतिम पंक्ति की अंतिम कुंजी। तो जो हमारी क्वाड्रेटरी कीबोर्ड में Q का जो संबंध होता है वो होता है वर्णमाला कुंजी की पहली पंक्ति की पहली कुंजी Q में। जो हमारी कीबोर्ड में जो भी क्या होते हैं वर्णमाला दी हुई होती है उसमें जो पहली पंक्ति होती है कीबोर्ड के अंतर्गत वर्णमाला की, उसमें पहली पंक्ति की पहली कुंजी Q होती है। चलिए चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि DRAM पर स्टोर किया हुआ डाटा लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह उपयोग क्या करता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है इसमें, डायोड का, फ्लिप फ्लॉप का, या फिर कैपेसिटर का। क्या होता है, जो हमारी DRAM होती है ना उसमें डेटा को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है क्योंकि जो हमारी DRAM है वो कैपेसिटर का उपयोग करती है। इसलिए इसको क्या होता है कि लगातार बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी इन क्वेश्चंस में डाउट होता है या फिर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट में भी आप लोग बोल सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो किसी भी मतलब टॉपिक से लेकर कंप्यूटर में, तो आप सभी लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, निम्नलिखित में से क्या फ्लैश मेमोरी के बहुत ज़्यादा समान होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, रोम, PROM, EPROM और EEPROM। तो जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है उसके ज़्यादा समान, मतलब उसी के जैसा फ्लैश मेमोरी के समान जो होती है हमारी वो होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको बोलते हैं EEPROM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 6वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है USB का पूर्ण नाम क्या है, USB का फुल फॉर्म क्या है।
यूनिक्स सर्विस बस, यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिक्स सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जो हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है ना यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हमारा USB का फुल फॉर्म होता है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, एस का मतलब होता है सीरियल और बी का मतलब होता है बस। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि USB में यू का मतलब क्या है, तो वहाँ पर ऐसा आएगा यू का मतलब यूनिवर्सल, एस का मतलब क्या है तो सीरियल, वी का मतलब क्या है तो बस। कहाँ पर? USB में। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सत्य या असत्य कथन बताइए। तार रहित कार्डलेस माउस अवरक्त विकिरणों या फिर रेडियो संकेतों के माध्यम से डेटा संचारित करता है। ये सही है या गलत, इसमें यह बताना है। सेकंड जो दिया गया है स्टेटमेंट वो है कंप्यूटर माउस बिना माउस पैड के काम नहीं कर सकता। तो ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा माउस है वो बगैर माउस पैड के काम नहीं करेगा। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ ऐसा दिया गया है। तो ये दिया गया है वी ऑप्शन में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा वी ऑप्शन। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें क्या करना है, हमको मिलान करना है। मिलान देखते हैं क्या दिया गया है, फिर उसी हिसाब से इसका मिलान करेंगे। जो ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर। तो जो हमारा ट्रैक होता है ना वो डिस्क का एक वृत्ताकार भाग होता है। जो हमारा ट्रैक होगा वो होगा हमारा वृत्ताकार भाग। और जो हमारा सेक्टर होता है वो होता है हमारा कौन सा, ट्रैक का एक भाग होता है। और जो हमारा सिलेंडर होता है वो एकाधिकार सहित को एक जैसे टैक्स का संग्रह होता है। तो इसका जो कहाँ दिया गया ऑप्शन में देखते हैं सही। तो ये है फर्स्ट का सेकंड वाला वी, और सेकंड का सी और थर्ड का ए। जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। निम्नलिखित में से प्रोसेसिंग लैंग्वेज भाषा की कौन सी श्रेणी मानव द्वारा आसानी से समझने और पढ़ने योग्य। मतलब जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाषा की कौन सी श्रेणियां मानव द्वारा आसानी से समझी जा सकती हैं और पढ़नी जा सकती हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हमारी डी ऑप्शन में दी गई है ना हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या होती है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है ये मानव के द्वारा आसानी से पढ़ने में और समझने के योग्य होती है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमाणिक संस्करण नहीं है। जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो प्रमाणिक संस्करण है वो कौन सा नहीं है। विंडो विस्टा ये तो है, विंडो 6 ये नहीं है, बाकी विंडोज 7 और विंडो 10 तो है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विंडोज 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखेंगे हम अपना क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। सी और C++, कोबोल, पास्कल, डायरेक्ट एक्स। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है इसमें से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो विकसित किया गया है वो है हमारा डायरेक्ट एक्स। बाकी सी और C++, कोबोल, पास्कल ये सभी क्या हैं, वो भाषाएं हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे हम अपने 12वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फ्री टेक्स्ट और सोर्स कोड एडिटर है। मतलब ये फ्री टेक्स्ट भी है और सोर्स कोड एडिटर भी है। तो C++ ये एक लैंग्वेज है। MS वर्ड ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और डायरेक्ट एक्स ये अभी बताया हमने कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया था, किसको, डायरेक्ट एक्स को। और लास्ट में दिया है डी ऑप्शन में Notepad++। तो ये हमारा क्या है, एक फ्री टेक्स्ट और सोर्स कोड एडिटर है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अपना कि 10 बिट्स एड्रेस लाइंस का उपयोग करते हुए एड्रेसेबल मेमोरी की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। जो 10 बिट एड्रेस लाइंस का उपयोग करता है उसमें एड्रेसेबल मेमोरी की जो कुल संख्या होती है वो होती है 1024, मतलब 1024 के आसपास। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि 4352 किलोबाइट्स और 0.25 मेगाबाइट का योगफल कितना होगा। मतलब इन दोनों को जोड़ना है। ये एमबी में दिया गया है, ये किलोबाइट में दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, किलोबाइट को मेगाबाइट में चेंज करके दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो लगभग 4.5 MB के समथिंग इसका आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 MB, क्योंकि जो हमारा 4352 किलोबाइट्स है वो हम मेगाबाइट में चेंज करेंगे, फिर इसको 0.25 मेगाबाइट में ऐड करेंगे तो 4.5 मेगाबाइट इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायस के लिए एक प्रमाणिक बूट विकल्प नहीं है। नेटवर्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव और रैम। तो जो हमारा वायोस के लिए प्रमाणिक बूट विकल्प नहीं होता है वो नहीं होता है हमारा कौन सा, रैम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बूट प्रोसेस के दौरान क्रियान्वित की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंप्यूटर जिन उपकरणों पर निर्भर है वे सही ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो जो हमारी क्या होती है, बूट प्रोसेसिंग होती है, उसके दौरान क्या होता है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर की कौन से उपकरण काम कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं, तो वो सही ढंग से काम करते हैं नहीं करते हैं, तो क्या होता है सुनिश्चित करने के लिए। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, पावर ऑन, सेल्फ टेक्स्ट, वायरस चेकिंग, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन या फिर डिस्क क्लीनिंग। तो ये किया जाता है हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया जाता है इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है जो क्लास डी आईपी एड्रेस के लिए पहली ऑक्टेट उच्च क्रम बिट होती है। तो हमारी जो पहली ऑक्टेट उच्च क्रम बिट होती है वो होती है सी नंबर की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य कथन बताइए। दो ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें यह बताना है कि कौन सा सही है कौन सा हमारा गलत है। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो अपने स्टेटमेंट दिए गए हमारे, पैच सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में बग को ठीक करने के लिए किया जाता है। सेकंड में दिया गया है, सर्विस पैक एक अपडेट है जो विंडोज को अधिक विश्वसनीय बनाता है। तो इसका जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये क्या है, पैच सॉफ्टवेयर एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बग ठीक करने के लिए किया जाता है। ये इंटरनेट पर फ्री मिलता है, ये सही बात है, इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सर्विस पैक का अपडेट है जो विंडो को अधिक विश्वसनीय बनाता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं दोनों सत्य कहाँ हैं, वी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर IP एड्रेस दिए गए हैं और क्लास भी दी गई है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं, अगले बाद में इसको लास्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना 21 का, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है। इनमें से ये पढ़ना है कि एंटीवायरस कौन सा नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन AVG इंटरनेट सिक्योरिटी, अवीरा इंटरनेट सिक्योरिटी, AVG इंटरनेट सिक्योरिटी के विंडोज डिफेंडर। तो जो हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है ना, AVG इंटरनेट सिक्योरिटी, ये कोई एंटीवायरस हमारा नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना, सुरक्षा के संबंध में AES का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर AES का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एसिंक्रोनस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एसिंक्रोनस इनक्रिप्शन स्कीमा, एडवांस इनक्रिप्शन स्कीमा। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है AES का जो फुल फॉर्म है वो है हमारा एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के इनक्रिप्शन के लिए DES एक ब्लैंक कलर विधि है। तो कौन सी विधि है ये पढ़ते हैं हम अपने ऑप्शन में, फिर देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, डेटा हाइडिंग। तो ये होती है हमारी वी ऑप्शन की सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी DES। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है हमारा क्या,
कि निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ यूटिलिटी किसी पार्टीशन को बनाने या मिटाने के लिए या एक नई डिस्क शुरू करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इवेंट व्यूअर, टास्क शेड्यूलर, डिस्क मैनेजर या फिर रजिस्ट्री एडिटर। तो ये की जाती है हमारी क्या, डिस्क मैनेजर। जो सी ऑप्शन में दिया गया है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो फीचर जो यूजर्स को अनुमति देता है कि वो कंप्यूटर को पहले की किसी स्थिति में वापस सेट कर सके। मतलब जो हमारी विंडोज़ का ऐसा फीचर्स होता है जो यूजर को अनुमति देगा, जो कंप्यूटर पर ऑपरेट कर रहा है उसको अनुमति देता है कि कंप्यूटर को पहले की किस स्थिति में वापस सेट कर सके। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने, सिस्टम बैकअप, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, सिस्टम रीस्टोर, डिस्क क्लीनिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सिस्टम को रीस्टोर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सत्य या असत्य कथन बताइए। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें यह बताना है कि कौन सा ही है कौन गलत है। ट्रू और फॉल्स के ऐसे भी क्वेश्चन क्या होते हैं सीपीसीटी में आते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम अपने। सेफ मोड में विंडोज़ ड्राइवरों और सेवाओं की अधिकतम सेट के साथ शुरू होता है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया, वर्म ऐसे प्रोग्राम हैं जो होस्ट फाइलों के उपयोग के बिना खुद ही प्रतिलिपि बनाते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसका सही है। जो सेफ मोड में विंडोज़ ड्राइवर और सेवाओं की अधिकतम सेट के साथ शुरू होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये असत्य है। और बाकी सेकंड में दिया गया, वर्म ऐसे प्रोग्राम है जो होस्ट फाइलों के उपयोग के बिना खुद ही प्रतिलिपि बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये वायरस है। तो सेकंड ऑप्शन में जो हमारा थर्ड सी ऑप्शन में दिया गया है, पहला असत्य, सेकंड सही। तो फर्स्ट जो हमारा फॉल्स होगा, सेकंड हमारा ट्रू होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फाइलों से ही अत्यधिक संपीड़ित होती है। जो हमारी कौन सी श्रेणी की फाइलें सबसे पहले अत्यधिक संपीड़ित होंगी। .doc.docx.gpeg.txt। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा .gpeg। क्या होती हैं, जो फाइलें होती हैं वो पहले से ही अत्यधिक संपीड़ित फाइलें बनाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से स्टेटमेंट दी गए हैं उनको पढ़ना है, तो कौन सा हमारा फॉल्स हो जाएगा वो देखना है। देखते हैं, पढ़ते हैं हम। एनक्रिप्टेड फाइल संपीड़ित की जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारी एनक्रिप्टेड फाइल होती है उसको हम संपीड़ित कर सकते हैं, मतलब छोटा बना सकते हैं। जिस एमबी में बड़ी एमबी में है तो वो कम एमबी की बनाई जा सकती है। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है, संपीड़ित फाइलों का कम स्टोरेज स्थान की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी फाइलें संपीड़ित हो जाएंगी तो उनके लिए कम एमबी मेमोरी की आवश्यकता होगी। सी ऑप्शन में दिया गया हमारा, संपीड़ित फाइल से असंपीड़ित फाइल की तुलना में अधिक तेजी से स्थानांतरित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। और लास्ट में दिया है हमारा, .gpg फाइल को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए जो स्टेटमेंट होगा वो गलत, असत्य होगा डी ऑप्शन का। इसका जो आंसर होगा वो भी हमारा डी ऑप्शन का होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, निम्नलिखित में से किस फाइल सिस्टम को विंडोज एनटी के पहले संस्करण के साथ प्रस्तावित किया गया था। FAT12, FAT60, FAT32, NTFS। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा NTFS। जो हमारी फाइल सिस्टम के विंडोज एनटी के पहले संस्करण के साथ प्रस्तावित किया गया था वो किया गया था हमारा NTFS। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डॉस कमांड फाइल एट्रीब्यूट को प्रदर्शित करता है अथवा उसे बदलता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट और एटर। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है ना, एट्राइब, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डॉस कमांड फाइल के एट्रीब्यूट को प्रदर्शित करता है और उसे बदल भी देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर भी मिलान करना है, तो देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, कहाँ किससे कौन मिलान बनता है। तो फर्स्ट में दिया गया सिंगल डॉट, ये हमारी क्या होती है, रूट डायरेक्टरी होती है। डबल डॉट क्या होती है, हमारी पेरेंट डायरेक्टरी होती है। और बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश क्या होती है हमारी, सॉरी दोस्तों इसका थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। जो हमारी सिंगल डॉट होती है वो हमारी क्या होती है, करंट डायरेक्टरी होती है। और जो हमारी डबल डॉट होती है, वो पेरेंट डायरेक्टरी होती है। और बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश रूट डायरेक्टरी होती है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन में दिया गया है कि जो हमारी सिंगल डॉट होगी वो हमारी क्या होगी,
करेंट डायरेक्टरी होगी, जो डबल डॉट होगी वो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी होगी, और जो बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश होगी ये हमारी रूट डायरेक्टरी होगी। तो सी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य या असत्य स्टेटमेंट बताइए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। एक फोल्डर जिसमें फाइलें और सब फोल्डर्स दोनों हों उसे जिप या कंप्रेस किया जा सकता है। तो ये सही बात है या गलत बात है, अभी देखते हैं। सेकंड पढ़ते हैं, जीपीजी फाइलों को जिप करने कन्फ्रेस करने पर उनका आकार कुछ खास कम नहीं होता है, क्योंकि ऐसी फाइलें बहुत पहले से ही अधिक संपीड़ित होती हैं। तो ये बिल्कुल दोनों बातें ट्रू हैं, क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि जो हमारी जीपीजी फाइल होती है वो पहले से ही कंप्रेस्ड फाइल होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 33 नंबर का, किसी डॉक्यूमेंट के वर्णों के सेट को किसी दूसरे सेट से बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। हमारा जो वर्णों का कोई भी वर्ड दिया गया है उसको कोई अन्य वर्ड से बदलना है तो हम किसका यूज करेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का, कट एंड कॉपी का, कॉपी एंड पेस्ट का, या कॉपी या सेव का। तो हम करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का। जो भी वर्ण हमें बदलना है पहले उसको ढूंढेंगे, फिर उसको जिस भी वर्ड से हम बदलना चाहते हैं तो फिर रिप्लेस कर देंगे। तो फाइंड एंड रिप्लेस के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कस्टमाइज टेक्स्ट जिसे वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के निचले भाग पर डाला जाता है उसे क्या कहा जाएगा। फुटर, फुटनोट, रनिंग टेक्स्ट या फिर एड नोट। तो इसे बोला जाएगा कस्टमाइज टेक्स्ट जिसे वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के निचले भाग पर डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फुटर बोलते हैं। फुटनोट वो होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नीचे लिख दिया जाए, ये कहलाता है फुटनोट। और एंड नोट वो कहलाता है जब हमारा पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए और उसके बारे में सबसे लास्ट वाले पेज पर या सबसे लास्ट वाले पेज पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा जाए, वो कहलाता है एंड नोट। तो समझ गए होंगे आप लोग फुटर, फुटनोट, एंड नोट के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट का डबल रेखांकन करने की शॉर्टकट की क्या हो। जो हमारा एमएस वर्ड है उसमें हमें कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उसके नीचे डबल अंडरलाइन करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो उसकी जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+D। डबल लाइन अंडरलाइन करने की जो शॉर्टकट की होगी वो होगी Ctrl+Shift+D। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है हमारी Ctrl+Enter। जब भी हमें कहीं पर भी पेज ब्रेक करना है तो वहाँ पर हम अपने इंसर्शन पॉइंट को लेकर जाएंगे, Ctrl+Enter दबाएंगे तो हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एमएस वर्ड में यदि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 36 px हो तो यह लगभग किसके बराबर होता है। तो ये लगभग होता है हमारा 0.5 इंच के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले जो क्वेश्चन है उसमें भी स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर ये पता लगाएं कि कौन सही है कौन गलत है। तो एमएस वर्ड में Ctrl+S दबाने से फाइंड एंड रिप्लेस विंडो का रिप्लेस टैब सक्रिय होता है, ये बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लैंडस्केप मोड में एक पेज या इमेज अपने चौड़ाई से लंबा दिखता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि दिखाई देती है। तो ये त्रुटि होती है कौन सी, #division/0 निशान मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा, 13वें रो और 20वें कॉलम के जोड़ पर एक्सेल सेल का पता क्या होगा। तो 13वें रो और 20वें कॉलम के एक्सेल सेल का पता जो हमारा होगा वो होगा जो हमारा कॉलम होगा 20 नंबर पर टी आता है तो हमारा हो जाएगा T30। डी ऑप्शन सही बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेल रेंज E4 की 9 की कुल सेल संख्या क्या होगी। तो कुल सेल संख्या जो होगी हमारी वो होगी 42। कुल सेल संख्या हमारी 42 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के एक्सेल चार्ट को XY चार्ट भी कहा जाता है। तो XY चार्ट जिसे बोला जाता है उसे बोला जाता है स्केटर चार्ट को। स्केटर चार्ट भी बोल सकते हैं, XY चार्ट भी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में मान मिश्रित सेल संदर्भ है। तो ये हमारा ए ऑप्शन में दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल फॉर्मूला पावर 210 का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी 2 की पावर है वो 10 होगी,
पावर 2 होगी 10 होगी तो इसका मान हो जाएगा 1024। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी समीकरण पूछा गया है। तो इस समीकरण का जो है हमारा 20 डिवाइडेड 2, ये पावर दी गई है 10 की और -10/5, तो इसका मान हमारा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। इसको सॉल्व करके देखने पर मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा ऐसा, इसके नीचे आएगा इसकी 2 की पावर से 1024 और यहाँ पर माइनस में 10/5, तो इसको ये कैंसिल कर देगा और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान 0 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सत्य असत्य कथन बताइए। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सेल वर्क बुक में वर्कशीट का क्रम तय होता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें कि एक्सेल में जो वर्क्स बुक है वर्कशीट का क्रम तय होता है, ऐसा नहीं है, उसको हम बदल भी सकते हैं। एक वर्क में 3 से ज़्यादा वर्कशीट हो सकती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है, पहला असत्य दूसरा सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्रोम और फ्री वेब ब्राउज़र होते हैं जो किसके द्वारा विकसित किए गए थे। ये जो हमारे विकसित हुए थे वो हुए थे हमारे गूगल INC इंक के द्वारा विकसित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्रोम वेब ब्राउज़र पहली बार इस वर्ष में जारी किया गया था। ये किया गया था हमारा 2008 में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाने का एक वैकल्पिक नाम होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। नेट एक्सप्लोरिंग, नेट सफरिंग, वेब क्रॉलिंग और वेब पर्सिंग। तो जो हमारी नेट सफरिंग है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब पर जो हमारी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं और वहाँ पर जाने का एक वैकल्पिक नेम होता है नेट पर सफरिंग करना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी वेब पेज में तस्वीरों या फिर वीडियो को बनाने के लिए बनाए गए लिंक को क्या कहा जाएगा। हाइपरमीडिया, कनेक्शन एज या विजुअल लिंक। तो इसको हमारा बोला जाएगा क्या, हाइपर मीडिया। अगला और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट सही है या गलत ये देखना है। तो शक्तिशाली कंप्यूटर को वेबसाइट होस्टिंग करते हैं, उन्हें वेब सर्वर कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, वाईफाई लैन से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में वायरलेस डिजाइन होनी चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है वो समाप्त। अब ये जो हमारी क्लास होगी वो शाम को 7 बजे डेली आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग बने रहिए हमारे साथ। CBCT एंड MP एग्जाम में जो भी व्यक्ति नए आते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।